सव पावपणासनो मङ्गलानं च सवेशं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेशं परमं हवै मंगल। बोलो महामंत्र नवकार की जय। पंच परमेष्टि भगवान की। नवपद नमस्कार महामंत्र की। महामंत्र नवकार की जय। दयापद परमात्मा शासनपति श्रमण स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात आज के जिनवाणी का मंगलमय शुभ अवसर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन में उन सद्गुणों का आचरण कीजिए और पूज्य गुरुदेवों के मंगलमय आशीर्वाद महाप्रभु महावीर की वाणी के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं। आइए सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य युवा प्रणेता श्री धीरज मुनि जी महाराज साहेब अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रवचन आप सभी को फरमाने जा रहे हैं। आइए लाभ लीजिए। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। ऊंचू आत्मा परमात्मा ऊंचू आनंदनु 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 धाम काढ़े पा तो भाइयों में दे दे। ऊंचू आत्मा ऊंचू परमात्मा पर देह मारो नथी हूँ पण देहनो नथी अविनाशी रूपी मारो आत्मा ऊंचू आत्मा ऊंचू परमात्मा मारो जन्म नथी मारू मृत्यु नथी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी मारो आत्मा ऊंचू आत्मा परमात्मा ऊंचू आनंदनु 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 धाम ऊंचू आत्मा परमात्मा एगो में सास वो अपा बोलो नाण दंशन संजुओ
शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। देवानुप्रियो श्रमण संघीय प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज साहिब, जिसके परम पावनीय निश्राई में आज राजधानी दिल्ली में ये दूसरा प्रवचन आत्मा ही आत्मा। कौन सा विषय है आज का? आत्मा ही आत्मा। और उसी श्रृंखला में कहा गया है एगो में शाश्वो अप्पा। एगो अपनी एक ही आत्मा शाश्वत है, शरीर नहीं। शाश्वत क्या है? आत्मा। तो अपन किसकी पूजा करते हैं? शरीर की कि आत्मा की? पूजा किसकी करते हैं? शुद्धि, नाना, धोना, संवारना सब किसका करते हैं? आत्मा का करते हैं कि शरीर का? तो क्या आत्मा के पर आपका विश्वास नहीं है? तो उसको क्यों नहाते धोआते नहीं? आया ना समझ में? नहीं है कि नहीं है? बोलने से कुछ नहीं बनेगा। तो शरीर नहाता है तो आत्मा को भी स्नान करा सकते हैं ना? कैसे कराना? नहीं, कभी सोच आया कि आत्मा का भी स्नान हो सकता है? राग, द्वेष, कषाय, आसक्ति, ये सब बंधन छूटते तो आत्मा का भी स्नान हो सकता है। उसको भी शुद्ध तो बनाना है ना। अभी तो वो मलिन है। जैसे सुवर्ण सोना खाद में होता है तो मलिन होता है, फिर रिफाइनरी से शुद्ध बनता है। इसका उसका नाम क्या बना? सुवर्ण। वो कोई सुंदर नहीं था, काला ही था, लेकिन उसकी प्रोसेस होने के बाद तो आत्मा में भी ये अनादिकाल से क्या लगा हुआ है? राग, द्वेष, क्लेश, कंकास, मेरा तेरा, ये सब लगा हुआ है ना। इसलिए श्लोक में बताया, कहा जाता है परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ना। फ्लैट कहो, ब्लॉक कहो, बंगला कहो, तो अपना होता है तो जरा निश्चिंत बन जाए। और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए श्लोक की जरूरत पड़ती है। किसकी? श्लोक। जीवन में एकाध श्लोक कंठस्थ हो जाए। सिर्फ 32 अक्षर का एक श्लोक होता है, 32 शब्द नहीं, अक्षर। जैसे कि भाई एगो में शाश्वो अप्पा 8 अक्षर आया तो उसमें पूरा सारांश दिखा दिया कि एक आत्मा ही शाश्वत है। किधर रहती है वो आत्मा? किधर रहती है? जैसे कि पैर है, पैर की पन्नी है, वहां से लेकर के सिर के बाल तक रहती है। नीचे आपको कांच या कांटे कुछ भी चुभता है तो इधर मैसेज आ जाता है। चाहे नेट हो के, इंटरनेट नहीं हो तो भी मैसेज आ जाता है ना। इसमें तो जरूरत पड़ती है कि भाई नेट नहीं है, नीचे भोयरा में नहीं आता है, लेकिन वो तो जहां भी आपको लगता है तो क्या आ जाता है। जैसे कि आप अभी ये क्या है, गुजरात विहार में क्या है, हाँ, जैन देरासर मंदिर। आप घर से निकल करके गुजरात विहार आ रहे हैं और घर से बाहर निकले
और कोई हीरो हिंडा स्कूटर वाला निकला, उसका ध्यान नहीं रहा और उसका टायर, व्हील का टायर आपको अंगूठे में लग गया, खून नहीं निकला है, नाखून भी नहीं निकला है, फिर भी पेन तो होता है ना, तो आपका ध्यान सीधा किधर चला जाएगा? चाहे भले अपने साथ बेटका हो, वो कुछ भी थैली हो, इधर चैत्य वंदन करने के आटे चावल हो, बादाम, लेकिन ध्यान किधर चला जाएगा? और इतनी देर में कोई आपका मित्र गाड़ी लेकर के निकला, उन्होंने देखा कि अरे भाई साहब किधर जाना है, तो कि मंदिर, तो कि चलो मेरी कार में बैठ जाओ। वो दरवाजा खोलने गया और आपको घुटन में लग गया, तो अंगूठे में ध्यान रहेगा कि घुटन में? तो उधर दर्द नहीं है, अंगूठे में है कि नहीं है? लेकिन आपने मन को मना लिया कि उसको बहुत अभी महत्व देने का, अभी ज्यादा इधर लगा है। और इतनी देर में आपको मालूम पड़े कि भगवान महावीर स्वामी ये 25वां निर्वाण वर्ष चल रहा है और गुजरात विहार में प्रकट हुए हैं और सभी को एक एक सोने का हार देने वाले हैं। तो इधर ध्यान रहेगा, इधर रहेगा कि हार में रहेगा? तो उधर पेन नहीं है, लेकिन अभी चमक किस में आ गई? और जैसे आप इधर मंदिर आए, आपको हार मिल गया, तो मिलने के बाद वापिस नजर किधर जाएगी? क्योंकि अब हार मिल गया। फिर आप कहने लगे कि बहुत पेन है, बहुत दुखावा है, डॉक्टर को दिखाना है, बाम लगाना है, आएगा ना? अपनी सोच बदलो। ये तो सब जड़ है। भवो भवो में सोना मिला, चांदी मिला, माणिक मिला, हीरा मिला, लेकिन अपना कुछ उद्धार नहीं हुआ। हुआ उद्धार? अगर अपना उद्धार हो जाता तो 5वें आरे में अपना जन्म ही नहीं होता, इधर आना ही नहीं पड़ता आपको, आप आराधक बन जाते। आत्मा ही आत्मा, एक ही लक्ष्य करो, इस मनुष्य भव में मेरा जीवन पूर्ण होने के पहले मेरे को आत्मा की पहचान करनी है। किसकी पहचान? समझो अपने आप को, समझो अपने आप को। किसको समझो? खुद को। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में जाती है। किसको समझने में? ये ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा हमको सुनाते हैं। अरे भाई उसको छोड़ो, किसको जानो? खुद को। लोग कहते हैं कि भाई इसको कुंडली में शनि बीच में आ रहा है, किसी को मंगल आ रहा है। कोई आ नहीं रहा है, अपना स्वभाव ही अपने को बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? खुद का। जब तक अपनी समझ नहीं आएगी, सिर्फ समझ, समय आपको बड़ा बनाता है। समय, ये जो घड़ी चल रही है ना, वो आपको क्या बनाती है? 60 में से 61 हुआ, 62, 75, 85, वो घड़ी के चक्कर से आप बड़े बन रहे हैं। समय आपको बड़ा बनाता है, समझ आपको महान बनाता है। समझ यानी आ गया ना ख्याल में? 10 साल का बच्चा हो, उसके पास भी समझ होती है कि नहीं? कभी उसके दादा के पास नहीं होती है, दादा नहीं समझता है, लेकिन बच्चा समझ जाता है ना प्रॉब्लम? इसलिए तो भारत में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, है? पूरे भारत में जहां भी हम विहार करके आए, सब हिंदुओं के, जैनों के, सब वृद्धाश्रम है। आपने कभी किसी मुस्लिम समाज का वृद्धाश्रम देखा? वो धर्म क्या करते वो छोड़ दो, सबके धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें ये है
कि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है उसकी आजीवन सेवा करने का, साथ में रखने का। और अपन कहते हैं कि अपना धर्म सबसे ऊंचा है, फिर भी सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम हिंदुओं के हैं कि मुस्लिम के? एक भी मुस्लिम का हमने नहीं देखा अभी तक। आप किसी में देखा हो तो मेरे को पहली जानकारी देना, क्योंकि अभी तक अब जिधर से भी आए सब हिंदुओं के होते, चाहे उसमें जैन हो, हिंदू कोई भी हो, लेकिन मुस्लिम समाज के नहीं होते हैं। तो इतनी ईमानदारी अपने में नहीं है कि अपने जन्मदाता को अपन संभाल सके। आत्मा की कितनी भी बात करे, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, ठाणांग सूत्र में बताया है कि अगर ये शरीर की चमड़ी उतार करके मोजड़ी पहनाए तो भी मातृ पितृ के ऋण में से मुक्ति होने वाली नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? माता पिता को रखने में प्रॉब्लम क्या है? चाहे सासू ससुरा कोई भी पात्र ले लो, बुजुर्ग कोई भी, प्रॉब्लम क्या है? खाने का प्रॉब्लम है, पीने का, सोने का प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे के स्वभाव का, और कुछ नहीं। देखो जहां भी जाएंगे प्रॉब्लम स्वभाव का होगा। चलो मन को मना लेते कि भाई अपन स्थानक में गए, सामयिक कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, मंदिर गए, पूजा कर लिया, चैती वंदन कर लिया, जो भी क्रिया सब धर्म में अलग अलग होती है। कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कहीं पर भी जाता है, लेकिन जाने के बाद भीतर में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या काम का? अभी हम जब बंबई से इधर आ रहे थे, बेंगलोर चेन्नई की तरफ, तो कोई गांव में लोग आपस में चर्चा विचारणा, विचार विमर्श, सत्संग में आते तो बोलते कि भाई पूरे भारत में जब भी जैनों का भोजन समारंभ होता है, चाहे स्वामी वात्सल्य हो, गौतम प्रसाद, ये जो भी नाम दो आप, साधर्मी भक्ति हो, तो सबसे ज्यादा जूठा डालने वाले कौन है? देखो सबसे ज्यादा। इतनी ईमानदारी नहीं है अपनों में। अरे दाता देता है वो तो उसकी दिलेरी होती है, उसको भी पैसा यूं कोई झाड़ में से नहीं गिरता है कि हिलाओ और केतन भाई आ गया, उसको भी कमाना पड़ता है। अभी अभी हमने इसी रोड पर, ये बेंगलोर के रोड पर ही अभी जो 4 लेन 6 लेन बन रहा है, बीच में एक गटर निकल रही है बड़ी, वो कहीं कहीं गटर खुली होती है, तो हमने कोई गरीब भिक्षुक लोगों को देखा कि उस गटर में से खाने को निकाल करके खाते हैं। देखो क्या हालत है। और अपने को बस थाली में ले लिया, डिश में ले लिया, ये चरखा है, ये अच्छा नहीं है, इससे करके सब क्या कर देते हैं। तो इतनी, अरे हम तो कहते एक सामयिक कम करो, एक बार भगवान की भक्ति कम करो, क्योंकि भगवान ने ही बताया है ग्रंथों में कि एक तरफ 5 लाख मास्कमन रखो, एक तरफ ये त्राजवे के पल्ले में 10 लाख सामयिक रखो, एक तरफ भक्ति रखो, पूजा रखो सब, और एक तरफ स्वामी वात्सल्य। कौन सा पल्ला ऊपर आएगा? स्वामी वात्सल्य। तो उसी में अपन जूठा डालते हैं। और अगर लाल चटनी खाई और लिली नहीं खाई तो आप थोड़े गुजर जाने वाले हैं कि नहीं अभी लिली नहीं आई तो मेरी वाड़ी सूख जाएगी, ऐसा कुछ? अरे पास वाला मुंह में से उसको बोल रहा है कि बहुत चरखा है, बहुत चरखा है, आंख में क्या आ रहा है, फिर भी अपन लेते हैं। देखो ये जीभ का स्वाद, सोचो। आत्मा के गुणों को प्रकट करना है तो भीतर में जानी पड़ेगी।
भीतर में जाना पड़ेगा। इतना संकल्प करो। चलो थाली धोकर के नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, शास्त्रों में ग्रंथों में बताया, अगर कोई थाली धोकर के पीता है तो 1 आइंबिल का फल मिलता है। इसका मिलता है नीलेश भाई, 1 आइंबिल का। आइंबिल नहीं करते तो भी आपको मीठा खाते हुए, चटपटा खाते हुए भी आपको लाभ मिलता है। आप नहीं कर पाते हैं तो इतना तो नक्की करो कि क्या नहीं डालना। आप एक सोच लाएंगे तो पीछे और सोच आएगी, आपके परिवार में सोच आएगी। कई भारत में ऐसे गरीब लोग हैं जिसको 2 टाइम क्या नहीं मिलता है, और आपकी पुण्यवानी है, खाना तो आप खा लेते हैं, ऊपर से आकर के सब आपको मुंह में भी क्या डालते हैं, गुलाब जामुन डालते हैं ना, कि लो लो भाई आए हैं तो जरा मौन कर लो, और फिर भी आप उसको जूठा डालते हैं कि नहीं, सही बताना। कि ये पसंद है, ये ना पसंद, तो लेते क्यों हो भाई। देखो हमारे साधुओं का जीवन कैसा है, कहीं से भी कुछ न कुछ कच्चा पक्का उल्टा सुल्टा जो भी मिलता है तो भी भगवान की आज्ञा के क्या करना पड़ता है, दूसरे को दे नहीं सकते, खाना पड़ता है। और आप भी अगर मन में ठान ले कि मेरे को कहीं पर भी जाऊं, चाहे स्वामी वात्सल्य हो, चाहे मैरिज हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कुछ भी उद्घाटन हो, ये चाहे गौतम प्रसाद हो, नवकारसी हो, तो मेरे को क्या करना, क्या नहीं डालना, हो सकता है कि नहीं। कितने लोग करेंगे, चलो खड़े हो जाओ, मैं देखता हूं। हाँ, ऐसे मेरे को कुछ व्यापार होना चाहिए ना, सही बात है ना। लोगों को मिल नहीं रहा है और आप ऐसे फालतू में डाल देते हैं। चलो जोड़ो हाथ, गुरु महाराज पचखान कराओ, सुखे समाधे। कोई बीमारी का कारण आ जावे पर जानबूझ करके जूठा डालना नहीं, करवाओ। बोलो पचखान लेने वाले को। बता दो कितने दिन का नियम है। अरे वो तो हमेशा के लिए नियम है जी, जी में जान रहे तब तक। जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरवो आ संसार। जिनवर तारु एना आधारे मारे मन एज तार से, मन एज भव पार उतार से, भव एवी मुझने श्रद्धा छे, साचे साची श्रद्धा छे, एवी मुझने बोलिए। जिनवर तारु शासन मारे तरवो आशंसा। बात छोटी होती है लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। कभी करोड़ों का दान देने से, करोड़ों का, जो आपका पुण्य बंध नहीं होता है, वो एक अपने आंगन में आया हुआ भिक्षुक 3 दिन से भूखा हो और आपने अगर उसको 1 रोटी दे दिया तो कभी करोड़ों रुपये में जो पुण्य नहीं बनता हो, 1 रोटी में।
लेकिन उनसे भी ऊपर की बात है, पुण्य से भी ऊपर की बात है आत्मा की पहचान। क्योंकि 9 तत्वों में पुण्य को हेय भी बताया, ज्ञेय भी बताया और उपादेय, ग्रहण करने जैसा भी बताया, छोड़ने जैसा भी बताया ना। एक कक्षा, एक अवस्था ऐसी आती है जिसे उत्तराधीन सूत्र में बताया, पुण्य पावम दोवी निरासवे, मोक्ष में पुण्य की जरूरत नहीं, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए उसकी जरूरत है ना। अब दिल्ली में से इतने लोग आए हैं और भी बहुत लोग दिल्ली में हैं, लेकिन उसको अभी सर्विस में जाना पड़ता है, अपनी दुकान खोलनी पड़ती है, बहने लोग होते हैं तो डब्बा बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, उसके पापा के लिए, सबके लिए, क्योंकि तब भी जाकर के साड़ी के पैसे आते हैं ना, बिना तो आने वाले नहीं है। तो उसको भी भावना है कि हमको भी प्रवचन में जाना है, जीनवाणी सुनना है, लेकिन इतना पुण्य नहीं है। ये भी बात है ना, ये भी बात है। और आपके पुण्य है तो कभी कभी आपको प्रवचन सुनते सुनते भी नींद आ जाती है, आ जाती है ना। और चेयर में ही डोलने लगते हैं आप, और बाजू वाला आपको अगर पिन मारता है तो वो कहते हैं मैं ध्यान में हूं, ध्यान में हूं। फिर उसको बोलना पड़ता है कि प्रभावने वाले को देरी हो रही तो ध्यान पूरा हो गया, उसको देरी नहीं होना चाहिए, वरना मैं अगर प्रवचन चल रहा है तो मैं किस में हूं, क्या कर। फिर भी हमको आपकी आत्मा में श्रद्धा है कि आज नहीं तो कल आप जग जाएंगे, आज नहीं तो कल आप जग जाएंगे। अपन कहते हैं ना, नया सवेरा आएगा सोया मन जग जाए, इसलिए तो हम जिनवाणी सुनाते हैं ना। और इधर सो जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं, हम जगाने के लिए, और घर में देरी तक सोते रहे तो पूरा पलंग ऊंचा करेंगे और कहेंगे कि अगर सोते रहोगे तो दुकान पर कौन जाएगा। तो अपनी बात है, एगो में शासु अपा, एक आत्मा की पहचान करो। किसकी पहचान? आत्मा की। आत्मा शाश्वत है, मेरे साथ आने वाला है। शरीर तो इधर रहेगा, ये पुण्य भी इधर रहेगा, ये लक्ष्मी भी इधर रहेगी, रिद्धि सिद्धि और साधु महात्मा का चारित्र भी इधर रहेगा, वो साथ में नहीं आने वाला। एक आत्मा। नाण दंसन संजुओ, आपके पास 2 चाबी है, 2 मास्टर की है। राग द्वेष नहीं करना है, आसक्ति नहीं करना है, संसार में कर्मों का बंध नहीं करना है, तो ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। क्या बन जाओ? जो भी आपके सामने आता है उसको, गुजराती में कहावत है, जोया करो जतू करो। क्या करो? जो आता है बस उसको देखो, फिर जाने। जैसे सिनेमा के थिएटर में आप देखते हैं तो पूरा रील क्या होता है, वो आप कहते हैं कि नहीं ये गीत पसंद है, आप ठहर जाओ, तो कोई ठहरता है? आपकी फेवरेट हीरोइन होती है, चाहे ऐश्वर्या राय हो के दीपिका पादुकोण, कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, कौन से कलर की साड़ी है मैं अच्छी तरह से देख लूं, लेकिन वो रुकती है आपके बोलने से। वो सीरियल क्या होती है? नाता दृष्टा। सामयिक भले कम हो, जो राग द्वेष नहीं हो वही तो भाव सामयिक है, वही तो सामयिक है ना। चाहे स्थापना जी हो के न हो, मुंहपति हो के न हो, बेटका हो के न हो, लेकिन आप अपने भाव में रहते हैं, वही तो भाव सामयिक है। किसी ने आपको एक शब्द सुना दिया कि आप में बुद्धि नहीं है, ऐसा सुना दिया, तो आपके पास बुद्धि है कि नहीं वो सामने वाले को पता होता है कि आपको पता होता है? फिर भी आपको वो करंट लगता है ना, कि सबके सामने मेरे को बोल दिया कि मेरे में बुद्धि नहीं है, वो क्या आपने मन में समझता है। बस उसी समय आप उस शब्द को सुन लो
उसके कुछ आगे विचार मत करो। आपकी भाव सामायिक 1 मिनट में अनंता कर्मों की निर्जरा, जो आपकी शायद 5 लाख सामायिक में नहीं हो सकती, उसको बोलते ज्ञाता दृष्ट। उसकी बुद्धि है, मेरा कर्मों का उदय होगा इसलिए बोला, तो उसमें मेरे को क्या चाहता। हम भी जैसे राजस्थान में विहार करते ना कभी कभी, बाप जी तो राजस्थान के ही है, तो उधर हम विहार करते तो बच्चे लोग झोपड़े में से बाहर आ जाते सुबह सुबह में और बोल देते लंबी लकड़ी लंबा डोर ढूंढिया बेटा पक्का चोर। हमको चोर बोलते देखो, तो क्या उसको हम गर्दन पकड़ने जाएंगे? अरे वो बोलता रहेगा भाई अज्ञानी है, अपने को कुछ लेना देना। इसलिए आपको भी घर में कोई बोल दे कि आप बुद्धू है, ऐसा बोलने दो ना भाई, चर्चा में समय मत बिगाड़ो, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। और बनना ही पड़ेगा, आप नहीं बनते हैं तो घर में एक नया पात्र आता है, अब अपने बच्चे का लग्न होता है, नई बहू आती है तो बनना पड़ता है कि नहीं? बनना पड़ता है ना। क्या करो आप, अगर आप उसको बोलने जाओगे तो आपका लड़का कहेगा कि मम्मी ये ठीक नहीं है, अगर तेरे को ऐसा ही रहना है तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, तो भी प्रॉब्लम। सही बात है ना, संसार में रहना बहुत कठिन है भाई, और फिर भी आप रह सकते हैं, मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं। कमाल की बात है भाई, नरेंद्र मोदी को राज चलाना सरल है, लेकिन संसार में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और इतना होते हुए भी आप गुलाबी चेहरे से जो दिख रहे हैं दिल्ली में, क्या बात है। कभी कभी तो घर में इतना धबधबाटी बोलता है, इतना, और हम जब डोर खिटखिटाते हैं कि सूझते हो, तो बोलते हैं गुरुजी आपका ही नाम मुंह में था। हमको लगता है कि बाथरूम के विंडो में से सब सुना ही रहा था कि हमारा नाम था कि किसका, लेकिन वो बोलते हम सुबह से पत्नी को बोल रहा था कि आज तो सुरेंद्र मुनि गोचरी पधारने वाले हैं। गजब की बात, गजब की बात। क्या आपका माइंड पर कंट्रोल रहता है। और भगवान महावीर स्वामी भी इतना समय पर नहीं कर पाते थे, लेकिन ज्ञाता दृष्टा, जो भी बन रहा है, जो भी आपके सामने आ रहा है, बस उसको देखो जानो, मतलब सुनो और देखो, उसमें राग द्वेष मत करो। शेषा में बाहिरा भाव, ये तो संसार है, चाहे हम हो कि आप हो, कोई ना कोई ये संसार में चक्र चलता रहेगा ना। तो बस उसको क्या करो, छोड़ दो, उस विचारों को मन में मत लाओ। आचार्य सूत्र में 2 शब्द आते हैं, एक विहार और एक विचार। विहार, दिल्ली में हमने देखा सभी सोसाइटियों का नाम क्या है, जैसे कल हम जाने वाले प्रीत विहार, आज गुजरात विहार, इसे सरिता विहार, ऐसे सब विहार है। तो जब आपका विचार यानी कि मन एग्रेसिव बन जाता है, क्रोधित बन जाता है, राग द्वेष से भर जाता है, तब आप उस स्थान को छोड़ दो, उसको विहार बोलते हैं। चलने लगे, एक कमरे में से दूसरे में चले गए, एक बंगले में से बाहर निकल गए, उसको विहार बोला जाता। तो अपना मन अपने आप क्या हो जाएगा, और जब तक वो आदमी सामने दिखेगा निमित्त, तब तक अंदर में क्या, जैसे वो तपेली में दूध उफान का आता है दूध का, इसे अंदर में उभरा आएगा, आपका मन शांत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बाहर निकल गए तो मन क्या हो जाएगा, अपने आप आपको लगेगा जाने दो, कौन राग द्वेष करे, उसका वो जाने, मेरा मैं जानू, आ जाएगा ना। उसको विहार बोलते। ये विचारों को ठिकाने लाने का काम विहार करता है। देखो संत लोग होते हैं, आज इधर होते हैं, कल उधर होते हैं। कोई गाँवने में न स्थानक होता है, कहीं स्थानक होता है सो न विंडो होता है, कहीं विंडो होता है तो सोने के लिए पाट नहीं होते हैं। फिर भी क्या वो सोचते हैं, एक रायम किम करी सही, एक रात रहना है, कल तो आगे बढ़ना है, क्या चिंता करना भाई। देखो ये विहार की फलश्रुति। राग द्वेष को
कम करना है, शांत रहना है, तो विचार जब अंदर में एग्रेसिव बनते हैं अपने विचार, तब क्या करने लगो? शेषा में बाहिरा भावा, ये सब बाह्य भाव है। ये तो कर्मों का बंध है। आपका जैसा उदय आता है ऐसा आपको सुनने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम करो तो आपको यश मिले, ऐसा भी नहीं समझना। क्योंकि आपके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है तो आपको यश नहीं मिलता है काम करते हुए भी। और किसी का यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो बिना काम किए उसकी जय जयकार होती है ना, होती है। तो उसमें अपने को कोई ग्लानि नहीं अनुभव करने। शेषा में बाहिरा भावा सवे संजोग लखना, ये तो सब संयोग की बात है। आपके कर्म जो है उस हिसाब के आपको ये सब मिला है, उस हिसाब से मिला है ना। अभी अभी तो 70 80 लड़की देखते हैं लड़के लोग वाले, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ता है। वो 45 का हो जाता है, कोई 52 का हो जाता है। देखने देखने में पूरा आधी सदी निकल जाती है, वो नक्की नहीं कर पाते हैं। और पहले के जमाने में देखो बिना देखे हो गए तो भी अभी अच्छा चल रहा है? घोड़िया लग्न बोलते हैं ना। कुछ नहीं, किसी को देखा नहीं, माता पिता को बस खानदानी देखी और किधर से किधर को लाए तो भी ठीक ढंग से चल रहा है। और अपन 52 के बाद 53 में लाए तो भी फिट नहीं हो रहा है ना, ये तो भी नहीं कर, क्या करेंगे? सर्व संजोग लखना, ये आपके जैसे जैसे पाप पुण्य होते ऐसे आपका मिलने का यही का नाम तो संसार है ना। संसार एक मायानी झाड़ छे, संसार एक जूठो छे संसार, साचा छे भगवान। आवेला कोई कायम ना रही सके, आवेला कोईनी साथे कोई ना जई सके। वेला मोड़ा रवाना थवाना, ऐनू छोड़ी ऐथी जवाना। संसार एक मायानी झाड़ छे, जूठो छे संसार, साचा छे भगवान। भगवान यानी कि खुद की आत्मा। निश्चय से देव भी वही है, गुरु भी वही है और धर्म भी वही। ऐसी जब अपनी धारणा, समझूती, समझ, समय आदमी को बड़ा बनाता है, समझ आदमी को महान बनाता है। आपको बड़ा बनना है कि महान बनना है? तो समझ के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ नहीं। जहां जहां जो भी प्रॉब्लम आता है वहां क्या रखनी पड़ेगी? खुद की समझ। समझ यानी कि संभाव। जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। मैं और आप कुछ कर सकने वाले, कर सकते हैं आप कुछ? हो रहा उसको बस ज्ञाता दृष्टा से देखो। क्यों राग द्वेष करते हो? कौन अच्छा कौन बुरा? अरे भाई कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। जो है अपने स्वभाव से लाचार है ना। आप कभी कभी कहते हैं ना, हमारे बहने कभी कभी गुजरात में कहती है कि अपना श्रावक तो शंकर भगवान जेवा छे, भोળિયાનાથ भगवान। भोળિયાનાथ भोलेनाथ होते हैं ना, कि बोलिए भगवान नीलेश कोई चिंता की बात नहीं, जैसा भी जो भी करता है वो करने दो। वो अपनी मस्ती में रहता है। लेकिन पकड़ कहाँ आती है?
जब विचारों में व्यग्रता आ जाती है, मैं कहूं ऐसा होना चाहिए, बस प्रॉब्लम सर। चाहे आपके घर के बाहर शांति निवास लगा हुआ हो ग्रेनाइट पत्थर में, तो भी बाजू वाला को हम पूछते हैं कि शांति निवास घर किधर आया, वो बोलते हैं तख्ती तो शांति निवास की है, लेकिन गुरुजी पूरे दिन अशांति रहती है। तो क्या ये छोटा सा जीवन क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? पंजाब की लस्सी पियो और मौज करो यार। पंजाब नजदीक पड़ता है, हरियाणा रोड है, सोनीपत है, जालंधर है, अंबाला है, लुधियाना, फिर क्यों चिंता? एक गिलास गटगटा जाओ, अपने आप ठंडक आ जाएगी, क्या आ जाएगी। और क्रोध में तो और झवेरी और अंदर में तूफान बढ़ेगा। आराम से लस्सी पियो और भगवान के बस भक्ति करो। मारवाड़ में कहावत है ना, दाल बाटी खाओ और प्रभु के गुण। इधर दिल्ली में कहावत कर दो, लस्सी पियो और अपने लक्षण बदल डालो। क्या बदल डालो? हाँ, बस तो अपने आप चैन पड़ेगा। बिना 10 तोला का चैन पहने हुए भी मन बेचैन रहता है। ये अपने आप चैन, तो बस ऐसा, ये आत्मा ही आत्मा। दिन में 5 बार स्मरण करो, मैं आत्मा हूं आत्मा छू, हूं आत्मा। जब भी प्रॉब्लम होता है तो क्या याद करो? बस अपने आप वो डाउन हो जाए। तो बस इसी प्रकार से गुजरात विहार में 2 दिन का ये प्रवास रहा। यहाँ की भक्ति, यहाँ की भावना, और पूरे, चाहे मूर्ति पूजक समाज हो, स्थानकवासी हो, पंजाबी परिवार हो, मरुधर परिवार हो, कोई भी परिवार हो, इधर जो भी कच्छ प्रदेश के हो, सब झालावाड़ हो, काठियावाड़ हो, गोहिलवाड़, सब रहने वाले आपस में मिलकर के, ठीक है, अपनी अपने नियम अलग अलग होते हैं, आया समझ में? कोई भी हो, जैसे कि आप भी एक दूसरे में संधि बनते हैं, व्यवहार व्यवहार बनते हैं, सबके नियम अलग होते हैं, लेकिन नीति एक रखना। क्या एक रखना? कि अपनी आत्मा की शुद्धि करना। चाहे वो मंदिर मार्गी हो, डेरावासी, तेरा, और कोई भी चर्च वाले हो, कोई भी हो, अपनी नीति एक रखना कि मेरे को इस भव में ऊपर जाने के पहले आत्मा की क्या करना है, और बाकी कुछ नहीं। बाकी नियम तो सबके बदलते रहते हैं ना। अभी मेरे घर में चेन्नई में गोचरी गया था, 15 दिन रुका था, तो वो बहन थे 85 ईयर के, रोज आती थी, विनती करती, बाप जी एक बार तो मेरे घर पधारना, एक बार तो पधारना। तो एक दिन मेरे को भी हो गया, चलो जाने दो। 85 वर्ष की माझी बोल रही है, तो मैं उसके घर गया। 15 लोगों का परिवार था, तो किसी ने खाखरा बहराया, किसी ने चावल बहराया, किसी ने दही बहराया, लेकिन वो माझी मेरे को दिख नहीं रहा था। तो मैं भी विचार में पड़ गया, अगर मैं बोल दूं नीलेश कि वो चंपाबेन का यही घर है, तो भी वो बोलेंगे लो महाराज जी, मैं ही भावना बाती थी और आप मेरे को ही भूल गए। ये भी है ना, आप 25 साल के बाद आएंगे दिल्ली वाले, तो आप क्या कहेंगे? हम मेरे को पहचानते हैं। देखो, हम 2 साल के बाद आते तो भी आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन आपको 25 साल के बाद हमको याद रखना पड़ता है कि नहीं नहीं भाई, ये कीर्तन हो रहा है, दिल्ली वाले, शालीमार वाले ना, कहाँ वाले, याद रखना पड़ता है। और नहीं रखते, वो बोल बस गुरुजी भूल गए, मेरे घर ठहर गए और 25 साल में भूल गए। अरे तो हम पूछे तो भी बेईमानी, उसको लगे कि मैंने 15 दिन तक भावना भाई और आप मेरे को भूल गए। तो मैंने पूछा भाई वो चंपाबेन मेहता और एक चंपाबेन शाह भी थे, तो ये मेहता का घर है कि शाह का? इतने में वो 15 लोगों में से बीच में माझी गाउन पहन के बाहर आई। अब वो साड़ी नहीं देखी थी तो मैंने कहा ये चंपाबेन तो दिख नहीं रहे। तो वो मेरे को बोली कि धीरज मुनि आपको भी सुधरने की जरूरत है, जमाना बदल रहा है। और हमारी बहू बोलती है कि बा अभी गाउन पहना करो, बार बार कपड़ों बदलने में समय मत बिगाड़ो। देखो माझी भी बदल रहे हैं, लेकिन सब बदल रहा है, क्या नहीं बदलता है? अपना स्वभाव। अगर स्वभाव बदल जाता है तो आदमी सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ठीक है ना? तो कल इधर से विहार यात्रा आगे चलेगी
फिर आगे जाते जाते कल प्रीत विहार है, परसों शक्ति नगर है, फिर रविवार को गुजराती समाज है, आत्म जागरण शिविर, और वहाँ ब्रह्म क्रिया आदि प्रस्तुति, सब एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो गुरु महाराज भी आगे आगे जहाँ जहाँ भी पधारते हैं, बस जिनवाणी का लाभ लेता अपनी मन की अपनी तन की शुद्धि होगी तो आत्मा की शुद्धि अवश्य। तन मन धन प्रभु ना चरणों मा, तन मने वालू लागे, मने प्रभु तमारू नाम, तन मन धन, तन मन नाम तमारू लेता लेता भवसागर तरी जाइए, स्मरण तमारू करता करता मुक्ति नादग भरिए, तने जोया करो, तने दिवस ने रात, तन मन धन, सभी बड़े गुरु देव डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज साहिब, सरल मना, भक्ति भाव से भरा हुआ दिल और सबके प्रति प्रेम की बरसात। किसकी बरसात? प्रेम। इस दुनिया में और क्या ले जाना है भाई, है? प्रेमी को अपना जीवन बना लो। आपको तो वृंदावन नजीक ही है ना, वहां देखेंगे तो कृष्ण राधा का क्या दिखेगा? प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तो ऐसे प्रेम बरसाने वाले, अमृत वर्षा करने वाले अपने हैं श्रीमुख से। ये आपको जो पड़ी की बोलते हैं ना, वैद्य रोड क्या देते हैं दर्द को दूर करने के लिए? पड़ी की पुड़िया छोटी होती है लेकिन उसकी असर बहुत होती है। तो ऐसी ये पुड़िया आप लेकर के जाना और उसका इस्तेमाल करेंगे तो अपना जीवन धन्य अवश्य बनेगा बनेगा। और जसोदा में है समय नदी की धार की, जिसमें सब बजाया करते है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। परम आदरणीय पूज्य आचार्य भगवंत परम श्रद्धेय उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदना। यहाँ विराजमान परम पूज्य श्री धीरज मुनि जी महाराज, साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र मुनि जी महाराज, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, करुणा मूर्ति माताओं बहनों, खाना जब बहुत ज़्यादा खा लेता है ना आदमी, तो लास्ट में वो फरसान ने पापड़ वापड़ न पापड़ की चूरी, ताकि वो थोड़ा सा खाना एडजस्टमेंट हो जाए। तो वो मीठा तो बहुत दे दिया महाराज जी ने, मैं थोड़ा सा वो चूरन क्या बोलते हैं, चूरन वूरन थोड़ा सा मुखवास जैसा 2 मिनट अपनी बात भी आपके सामने रख लूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातों में आत्म ज्ञान दिया आपने, और आपका हमारा संबंध भगवान महावीर स्वामी जी जोड़ के गए, और वो संबंध जोड़ा है आत्मा से। किससे जोड़ा है? रिश्तेदारियाँ पारिवारिक संबंध तो आपके अपने होंगे, लेकिन साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चतुर्विध संघ का जो संबंध है उसके पीछे एकमात्र आत्मा है।
तानाजी सूत्र में इसीलिए कहा एक आया। एक आत्मा को जान लोगे तो सारी दुनिया जानी हुई, उसको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक आत्मा को नहीं जाना, सारी दुनिया भटक लिया फिर भी अधूरा अधूरा लगेगा। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। बहुत घरों में बहुत जगह में जन्म जन्म से भटकते रहे। जैसे महाराज जी ने कहा ना विहार, हमारे यहाँ 4 प्रकार के विहार बताए। और वो है एक नरक गति का, एक तिरंज गति में जाने का विहार है ना जाना, नरक गति में, तिरंज गति में, देव गति में, हमणा मनुष्य गति में। मुख्य विहार 4 है। और उसी विहार को देखते देखते सैकड़ों विहारों के नाम रख लिए गए होंगे। दिल्ली 2 प्रकार की महाराज, एक वो पुरानी दिल्ली और साउथ दिल्ली। ये यमुना पार है। ये क्या है? बीच में एक यमुना नदी आती है, इसलिए इसको यमुना पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? वो पंजाब में कहते हैं दुखिया नानक सब संसार, दुखिया और सुखिया सारा यमुना पार। सारा संसार दुखिया है। भाई बोला सुखिया तो हम ही हैं, गांधीनगर वाले हम ही सुखिया हैं, हमारे सिवाय सारी दुनिया क्या है? दुखिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा सोचो वैसा समझ लो। आपने कहा अभी नींद आ रही है। एक लाला को नींद आती थी, जो मैंने कह दिया शावक जी नींद आती है। अब कितना भी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, लेकिन नींद में आदमी अपना को नहीं कहेगा कि मेरे नींद आ रही, कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि नींद आ रही है। बस बोला ना ध्यान कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लोगों से गिन रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो मैं भी एक लाला को रोज पूछता करता मैं कि लाला जी नींद आ रही है? वो बोला नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, मतलब नींद नहीं आ रही है गुरु जी। एक दिन मैंने उल्टा पूछ लिया, शावक जी जिंदे हो? पूछ लिया शावक जी जिंदे हो? अब उसको रोज की आदत थी ना, तो वो क्या बोला? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। अरे मैंने कहा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप क्या हो? जिंदा हो। लेकिन वो रोज की आदत पड़ गई थी ना, तो मुंह से बोलता था नहीं महाराज ये होता है, नींद यहाँ नहीं आएगी तो कोई गांधीनगर मार्केट में बैठ के आएगी क्या? वहाँ नींद नहीं आती है, नींद तो मंदिरों में थानकों में आती है। उसका भी कारण है। कुंभकर्ण जब जा रहा था ना संसार में, मरने लगा तो सारे देवी देवता रिश्तेदार आए कि आप जा रहे हो अंतिम समय हमारी साथा पूछने, हम आपकी साथा पूछने आए हैं। वो निंद्रा देवी भी आ गई और उदास होके खड़ी थी। कुंभकर्ण ने कहा भाई सब तो है, लेकिन तू क्यों दुखी हो रही मेरे जाने से? अरे कुंभकर्ण महाराज, तुम्हारे जाने बाद मुझे कोई पार्टी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ 6-6 महीने 6-6 महीने जैसा स्थान तो इस दुनिया में मुझे कोई रखने वाला नहीं मिलेगा। तो कुंभकर्ण महाराज ने कहा मैं निंद्रा देवी तेरा भी कुछ न कुछ अच्छा करके जाऊंगा। क्या करूंगा? तेरा भी कुछ अच्छा करके जाऊंगा। तो सोचा कुंभकर्ण महाराज ने उसके कान में बोल दिया निंद्रा देवी को कि मैं नहीं रहूं तो मेरी जगह जहाँ मंदिर है, थानक है, भक्ति होती है, तो वहाँ जाया करना। कहाँ जाना? इसलिए वो नींद और कहीं नहीं आएगी। अच्छा इसमें आपका कोई गलती नहीं, आप तो बहुत भले आदमी हो, आप तो बहुत अच्छा आदमी हो। नींद आवे तो आपकी गलती नहीं है, गलती तो हाँ वो जो है ना कुंभकर्ण महाराज जगह बताया गया, एक बार किरायादार घुस जाए तो उसको, कल किसी को कहा भाई तेरा मकान खाली पड़ा तो किराया क्यों नहीं कमा लेता है? अरे नहीं महाराज अगर घुस गया तो निकालना है। तो वो निद्रा देवी घुस गई मंदिरों में, थानकों में, अब उसको निकालना क्या है? बहुत मुश्किल है। इसमें गलती आपकी तो बिल्कुल ही नहीं, आप तो 100 टच्चे सोना हो, 100 टच्चे सोना हो। और यहाँ तो है ना शाहजी नहीं बोलते, यहाँ सब लाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाला जी बोलते हैं। लाला भी इसलिए बोलते हैं कि दिन भर ऑफिस में फैक्ट्री में बैठ के ला 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 ला, इसलिए क्या हो गया ये लोग लाला हो गए है ना, दिन भर ला 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 ही करते रहते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया। और हम गाँवों में जाते हैं तो इनको बनिया बनिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हमको बनिया के गुरु बोल देते हैं। बनिया का मतलब बना बनाया रेडीमेड माल है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया को बनाता है, लेकिन खुद तो बना बनाया आता है ऊपर से, इसलिए क्या बोलते हैं? बनिया बोलते हैं। बहुत पुरानी कहावत थी कि सब्जी में धनिया और गाँव में बनिया। सब्जी में धनिया नहीं डाले तो जायका नहीं आता है, और गांव में बनिया नहीं हो 2, 4, 10, 5 है सोसाइटी में तो वहाँ भी रौनक
कम आने लग जाती, रौनक नहीं आती है। तो पुरानी कहावत है, सब्जी में धनिया और गाँव में, ये कहावत और बोल दो, शिक्षा के लिए भी है, बनाने वाले ने बनाई होगी कि बनिया को बनिया मारे, बनिया को बनिया मारे या मारे करतार। करतार यानी ऊपर वाला किस्मत का मारा हो तो अलग बात है, नहीं तो बनिया को दुनिया वाला कोई मार नहीं सकता है। चाहे सरकार कितनी पीछे पड़ जाए, वो डाल डाल है तो बनिया पात पात है। वो एक रास्ता काट बंद करती तो बनिया दूसरा रास्ता निकाल देता है। लेकिन एक ही हमारे अंदर थोड़ी सी कमजोरी है कि बनिया को बनिया मारे, यानी आपस में ही कोई किसी के पीछे वो लगा देता है तो वो नुकसान में आता है। या मारे किरतार, या तो ऊपर वाला की मार पड़े तो अलग बात है, बाकी जिंदगी में कोई मार पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन ही क्या है, सादा जीवन, उच्च विचार। अगर सादगी में रहो तो कोई तकलीफ नहीं आती है। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज कहा करते थे, भले ही बनो करोड़पति, रहो लखपति। क्या बोलते थे, बनो करोड़पति और रहो लखपति, यानी अपने बजट में रहोगे तो कोई दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन जब बजट के बाहर निकलते हैं तो सारी तनाव और टेंशन आ जाती है। दूसरी बात कहते थे, सुनो कड़वा बोलो मीठा। क्या बोलते थे, सुनो कड़वा और बोलो। कभी कोई कड़वा बोल जाए घर परिवार में तो सुन लो, लेकिन उत्तर क्या दे दो, मिठास में दे दो। बराबरी करोगे तो लंबा हिसाब किताब बढ़ता चला जाएगा। कड़वा सुन लो और मीठा बोल दो। भगवान की 3 शिक्षाएं मैं कई बार लोग पब्लिक में बुलाया करता हूँ आचार्य देवेंद्र मुनि जी की। वो 3 शिक्षाएं बोल के आज की बात मैं समाप्त करूँगा। पहली शिक्षा थी उनकी, हम घर में क्लेश नहीं करेंगे। बोलो, अरे करो ना करो, अपना अपना माल है, यहाँ बोल के तो जाओ बोलने में तो कोई वांदा नहीं है ना। एक जगह महाराज जी कोई आए हुए थे, वो 4 महीने दीक्षा 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 लो दीक्षा लो दीक्षा लो कहते गए। और बेचारा जो प्रधान था ना, यहाँ कौन है प्रधान, ढोलकिया जी, विनोद भाई ने यहाँ का, अरे नहीं यहाँ के मुकेश भाई, तो वो प्रधान जी के पीछे पड़ गए। उसने सोचा महाराज से छुटकारा कैसे लूँ, अभी तो महाराज यहीं तक है। तो उन्होंने कहा महाराज चलो आप तैयारी करो, जो भी होगा तो देखूंगा, दूसरा नाम मेरा लिख दो। क्या लिख दो, दूसरा नंबर। और नयन भाई तुम्हें पण, हाँ नयन भाई, तो दूसरा वो लिख दिया प्रधान जी का कि तीसरा, तो बेचारा मंत्री हाथ में आ गया। उसने कहा लो तीसरा नाम मेरा लिख दो। फिर कहा चौथा, तो वो नयन भाई बैठे थे, उन्होंने कहा मेरा लिख दो। 5वां पूछा त्र्यंबक भाई ने कहा मेरा लिख दो। 6ठा सेठ जी बोला मेरा लिख दो। 7वां नीलेश ने कहा मेरा लिख दो। 8वां ये 2 बच्चे दीक्षा ले रखे हैं इनके महाराज, 2 बच्चे दीक्षा ले रखी है। तो इनके तो है ये लिखा हुआ ही, आपका क्या लिखना है, आपका तो पहले से ही रिजर्वेशन है। तो 9वें में केतन भाई बोल गया, 10वें में रमेश भाई शाह के बेटे ही है, निमेश भाई शाह बोल गया मेरा भी नाम लिख दो। और वो पीछे भावड़े हैं ना बाबू जी, वो सुरेंद्र जी ना सुबोध जी, इन्होंने भी 10वां 12वां 13वां नाम अपना लिखा दिया। कुछ बचा था तो ये मंत्री पीटीआर वाला, क्या नाम बाबू, तरुण, ये तरुण है ना, हमेशा तरुण ही रहेंगे। अच्छा कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़ा होना ही नहीं है, तरुण ही नाम है जब तक रहेगा। तो ये करके 17-18 नाम हो गए। और महाराज बड़े खुश हो गए, मेरे 17-18 क्या बन जाएंगे, चले बन जाएंगे। चले चौमासा उतरा गए। अब दीक्षा का कि महाराज हमने दूसरा नाम लिखाया, वो बोला चौथा, वो कहे 5वां। कैसे क्या होगा, पहला आप ढूंढते रहो। और बेचारे महाराज ढूंढते रहे न पहला आवे न कोई गाड़ी आगे खिस गए। तो आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी भीतर भी आनंद है, बाहर भी आनंद है, भीतर भी आनंद है, बाहर भी आनंद। हाँ 2-4 नाम और रह गए उस दीक्षा में। एक तो गौतम जी आप भी हो ना, मारवाड़ी हो, यहाँ है ना गुजराती भी है, यहाँ मारवाड़ी भी आए हुए हैं, और यहाँ पंजाबी भी हैं, और यूपी के भी हैं, और हरियाणा के भी हैं। 5 तरह के सैंपल के दो यहाँ नमूना तो क्या कर, 5 तरह के आइटम है यहाँ, गुजराती, मारवाड़ी और
पंजाबी, यूपी और हरियाणी, पांचों स्टेट के लोग अपने समाज के अच्छा समाज है, बहुत समृद्ध समाज है, तन से मन से धन से सेवा करने वाले हैं। इसलिए आप वो थानक वानक की बात तो ऐसी चलाते रहो, चलती रहेगी। यहाँ कई महाराज आ गए कहीं आ गए, कहीं आ गए, बोलने में बहुत होशियार, हाँ महाराज कल कर देंगे आपका काम। तो कहने का मतलब होगा, ये भी समय आएगा तो वह भी होगा। डांट होता खुलता नहीं है वो गिला मतलब शीशी का, तो बार बार उसको बैठा बैठा आदमी क्या करता है, खोलने की कोशिश करता रहता, भाई तेरे से नहीं खुला तू खोल दे, उसको कहा तू खोल दे, उसको कहा तू खोल दे। लास्ट में एक आदमी के हाथ से वो क्या हो गया, शीशी का ढक्कन खुल गया। उसने कहा मैंने खोला, अरे तेने नहीं खोला है, तेरे पहले तो कितनों ने रगड़ रगड़ के उसको क्या कर दिया था, ढीला कर दिया था। तो आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है जी। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है। बहुत अच्छा, आपके दर्शन करने की इच्छा थी, कल बोल देंगे कोई बात नहीं। हाँ वो कहते हमारा थोड़ा और, मैं को थोड़ा कल के लिए रख लेता हूँ। हाँ, यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है। महाराज जी यही कह रहे थे, वो देवेंद्र मुनि जी की 3 शिक्षा नहीं बोली है, 3 लाइनें हैं। हम घर में क्लेश नहीं करेंगे, बोलो। और दूसरी शिक्षा थी, हम जीवन में नशा नहीं करेंगे। और तीसरी शिक्षा है तो छोटी बड़ी कमाल की है, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हाँ, 3 बातें आचार्य देवेंद्र मुनि जी फरमाया करते हैं। पहली बात, घर में क्लेश नहीं करना। दूसरी बात, जीवन में नशा पत्ता नहीं करना। और तीसरी बात, किसी की निंदा भी कथा नहीं करना। आपने बोला, महाराज जी के दर्शन किया, बहुत खुशी है। तो एक बात मेरी भी बोल दो तो आपको और धन्यवाद है ज़्यादा। बोलो हम सब, जोर से बोलो हम सब। देखिए मेरी बात मेरे सामने तो जोर से बोल दो, बाद में भूल जाना भले। बोलो हम सब दीक्षा लेंगे, बोल शांति नाथ भगवान। बोलो भैया। हाँ, तपस्या के प्रत्याख्यान किसी भाई बहन के आयम्बिल, एकाशना, उपवास, एकल ठाना, कोई पचकाण है तो ले सकते हैं, है किसी के? चलो, धारणा प्रमाणे प्रत्याख्यान आज की जो आपने मन में धारणा की हो, उसके अलावा आज बुधवार है, हरे रंग की कोई भी एक खाने की वस्तु का त्याग करना और हरे रंग में नमो वज्जायणम, नमो वज्जायणम, ओम नमो वज्जायणम। आज बुधवार है, बुधवार ही तो बोला, हाँ बुधवार बोला, बुधवार हरा रंग, ठीक है, हरे रंग की कोई भी एक खाने की वस्तु का त्याग और नमो वज्जायणम का एक एक माला जाप धारणा प्रमाणे प्रत्यय। हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री जी का कल सुबह यहाँ से कितने बजे बिहार, सीधा वहां जाना है या वहां जाना, कैसे करना? सीधा ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग कल विशेष संक्रांति पर्व भी है। आप पंजाबी समाज में आपके संक्रांति का विशेष महत्व है। मीन राशि की संक्रांति है। महाराज श्री जी इधर न हर महीने की 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन दिनों में जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, जाता है, तो वो संक्रांति का दिन माना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में सिर्फ मकर संक्रांति का महत्व है, लेकिन ये पंजाबी समुदाय है, इधर प्रार्थी सभा भी बनी हुई है, पंजाब के जितने भी लोग हैं, हर महीने की जो संक्रांति आती है उसका संक्रांति का नाम गुरुओं के मुखारविंद से सुनते हैं, बड़ा मंगल पाठ सुनते हैं। तो कल मीन राशि की संक्रांति भी है, तो संक्रांति का भी है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रांति का नाम भी गुरुदेव श्री जी आपको फरमाएंगे, विशेष पाठ सुनाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। लगभग यहाँ से 8 बजे विहार करके सीधा प्रवचन हॉल पे, सीधा प्रवचन जहाँ पर है ये अपना निर्माण विहार कम्युनिटी सेंटर, जिससे शायद मुकुंद कुछ नाम, मलिक हॉस्पिटल के सामने, मलिक हॉस्पिटल के सामने निर्माण विहार कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पर कल का प्रवचन रहेगा। ठीक 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, है ध्यान रखना।
सब लोगों को वापस काम पे भी जाना होता है, तो वापस 8:30 से 9:30 का मंगल में प्रवचन कल रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ठीक 8:30 बजे वहाँ पहुँचने का भाव रखें। सीधे गुरुदेव श्री जी 8 बजे यहाँ से विहार करके सीधा वहीं पर प्रवचन स्थल पर ही पहुँचेंगे, और प्रवचन के बाद वहाँ से विहार करके भाई सुबोध जी जैन खड़े हो जाएं, जय जिनेन्द्र कर लें। इनके निवास स्थान पर A116 प्रीत विहार, इनकी कोठी के ऊपर ही पूरी 2-3 फ्लोर खाली हैं, तो वहाँ पर सभी महाराज श्री जी, गुरुदेव श्री जी भी, महाराज श्री जी भी सब वहीं पर विराजेंगे कल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शन वंदन प्रवचन का लाभ लें। भाई अब यहाँ के विनती कर रहे हैं।